بعض अमलियात ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इन्हें सिर्फ 2 बार 3 बार पढ़ लेता है तो इन अल्फाज के मुंह से अदा होने के बाद इनका ऐसा असर पैदा होता है कि जिस मकसद के लिए उन अमलियात को किया गया वो मकसद पूरा होकर रहता है। ऐसे अमलियात की ताकत से कोई इंसान कोई आमिन इनकार नहीं करता, और जब रब ताला को उसकी सिफाती नामों से पुकारा जाता है और कोई हाजत तलब की जाती है तो पुरानी कुतुब में भी ऐसा लिखा है कि अल्लाह की रहमत जोश में आती है और कभी भी इंसान को खाली नहीं रोकती। सिर्फ इंसान अगर अल्लाह को याद कर लेता है तो अल्लाह की जात वो जात है जिसके पास यकीन करें हर खजाना जो है उसके पास मौजूद है। सिर्फ इंसान मांगने वाला तलब करने वाला होना चाहिए। तमाम खजानों का मालिक ही वो है। तो उसके पास जब तमाम खजाने मौजूद हैं तो इंसान क्यों ना तलब करे उस जात से जो कि अता करने की ताकत रखती है। तो आज जो हल बता रहा हूँ इसके लिए एक तहत है, खास तौर पे मुझे मैसेज दिया, बहुत लंबा मैसेज था, मुख्तसर करके बयान करूंगा। 3 बार पढ़ा जाने वाला आयत उसके कहने पे मैं ये अमल बता रहा हूँ। बहन कहती है, मैं पिछले 23 साल से एक लड़के से बात कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उससे मेरी मुलाकातें होना भी शुरू हो गई। वो मेरे शहर में जाता है, हम लोग मिलते रहे। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। एक दिन मैंने अपने घर वालों से उसकी बात की कि मैं फलां लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले बहुत इस बात पे नाराज हुए, यहाँ तक कि मेरे भाई ने गुस्से में आके मुझे मारा भी। लेकिन मेरी वालदा की और वालिद के समझाने पे मेरे भाई को इस रिश्ते पे राजी किया गया। उस लड़के को अपने वालिदैन को मेरे घर भेजने के लिए कहा गया। खैर, उस लड़के ने किसी तरह अपनी वालदा को और अपनी सिस्टर को और सिस्टर की शोहर को यानी उसके बहनोई को हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए भेजा। दोनों फैमिलियां बेहद खुश थी। तय ये पाया कि अभी मंगनी कर दी जाती है, ये 1 साल बाद खूबसूरती कर दी जाएगी। खैर, अभी इस मंगनी को सिर्फ 2 माह गुजरे थे कि मेरे मंगेतर के दफ्तर में एक लड़की आई। अब मुझे इस बात का इल्म ना था कि वो लड़की किस नीयत से मेरे मंगेतर के आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है। 1 साल जब गुजर गया, जब मंगनी की बात शादी तक पहुंची तो उस लड़के ने अब शादी से इनकार कर दिया। मैंने बहुत से वज़ाइफ की अमलियात की हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। तो बहन की ये तमाम बात सुनने के बाद मैं ये अमल बताऊंगा। इसे वो लोग खास तौर पे करते हैं, 3 दफा पढ़ा जाता है ना भी ज्यादा, कि जिनका कोई अमल असर ना कर रहा हो और वो जल्द असर देखना चाह रहे हैं। या माहू या अखदो या वाखदो या मजूदो, इस वजीफा को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। हर बार पढ़ने के बाद आंखें बंद करके दूसरे इंसान का नाम लेना है। इस तरह अमल मुकम्मल करना है। अमल तन्हाई में करना है और अव्वल और आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना है। यानी शुरू में भी कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। ज्यादा बेहतर होता है दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, नमाज में भी पढ़ा जाता है। उसके बाद जैसे ही आप आंखें बंद करके उस इंसान को याद करते हैं और अमल मुकम्मल होने के बाद दूसरे इंसान से राब्ता करते हैं तो दूसरे इंसान के रवैये में तब्दीली आ चुकी होगी। इसमें राब्ता खुद करना पड़ता है, किसी तरह भी करें, और देखना पड़ता है
کہ دوسرے انسان کے رویے میں کس طرح تبدیلی آئی ہے۔ یہ عمل تقریباً اس وقت تک میں تقریباً 50 لوگوں کو دے چکا ہوں۔ اس سے تھوڑا بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے، اور جس انسان نے بھی یہ عمل کیا اسے میں نے ناکام ہوتے نہیں دیکھا۔ ان دونوں لوگوں میں جن کو شاید فائدہ کم ملا ہو، لیکن یہ بھی ہوا تو بالکل فائدہ نہ ملا ہو، وہ بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے یا تو شور شرابے میں کیا یا ناپاکی میں انسان نے کر لیا تھا عمل، تو وہ فائدہ نہ مل سکا۔ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس عمل کی طاقت کو برداشت کر لے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی اندر خوشی محسوس ہوتی ہے جس نے عمل کیا ہوتا ہے، کہ جیسے اسے دنیا کی تمام ڈیولپمنٹ کی وہ کرنا کیا صرف 3 دفعہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ باقی اس وظیفے کو جیسے مکمل کریں، مجھے کمنٹس میں لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا فائدہ ملا، کیونکہ بڑا طاقتور میں نے کہا 50-60 لوگوں کو ابھی تک فائدہ مل چکا ہے، وہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا، تو مجھے دل سے خوشی ہوگی کہ میں نے عمل دیا اور آپ لوگوں کو اس سے آپ کا مقصد مل گیا۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل ضرور کرایا کریں۔ جمعرات کی خاص دعا میں نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام کمنٹس پہ لازمن چھوڑیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف اور صرف آپ نے نام چھوڑنا ہوتا ہے اور آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے۔ اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، جو بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کی آسانیاں پیدا فرما۔ جو روایتی زندگی میں ناخوش ہیں، یا اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے کر دے۔